हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्गी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम बीए सेमेस्टर फर्स्ट कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का यूनिट 1 थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने व्हाट इज कम्युनिकेशन ये पढ़ा था कि कम्युनिकेशन क्या होता है, संप्रेषण या संचार क्या होता है। तो आज हम उसकी प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, in the process of communication, at least two individuals are involved: sender encode the message and receiver decoder the message। यानी कि कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में, कम्युनिकेशन के प्रोसेस में जब हम कम्युनिकेट करते हैं, मैं आपको एक बार ध्यान दिला देती हूँ कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है। जब हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने आइडियाज़ को आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे के बीच में, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक रिसीवर होता है, एक सेंडर होता है भेजने वाला, एक रिसीवर होता है उसे प्राप्त करने वाला, यानी जिसने मैसेज भेजा और जिसको मैसेज मिला। तो इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एटलीस्ट टू इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व। सेंडर एनकोड द मैसेज, तो मैसेज को भेजता है, एंड रिसीवर डिकोड द मैसेज, डिकोडर ऑफ द मैसेज, यानी मैसेज का डिकोडर कौन होता है? रिसीवर, जो मैसेज को रिसीव करता है। ओके, then the sender has a message, idea, knowledge, emotion, etc. to share or to communicate to the listeners, and he encodes the message in a language and send the message using a particular medium or channel, oral, written, electronic, etc. to the receiver। अब फ्रेंड, सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसे होता है? भाषा के माध्यम से होता है। ठीक है, यानी कोई भी भाषा वो यूज़ कर सकता है अपने मैसेज को इनकोड करने के लिए। लेकिन कम्युनिकेशन जब होता है तो उसका कोई ना कोई एक माध्यम होता है, कोई मीडियम होता है या चैनल होता है। या तो बोलकर वो अपनी भाषा को, अपनी बात को रिसीवर तक पहुंचाता है, या वो लिखकर अपनी बात को रिसीवर तक पहुंचाता है, या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कोई भी हो सकता है। जैसे आप मेल करते हैं, जैसे आप बोलते हैं, जैसे क्लास में टीचर है, मैं आपको सही एग्जांपल देती हूँ। जैसे क्लास में टीचर है, वो आपको बुक पढ़ता है और समझाता है। ठीक है, रिटर्न कम्युनिकेशन जब आप लिखकर किसी बात को, चिट्ठी लिखते हैं या कोई भी मेल लिखते हैं या कुछ भी करते हैं, रिटर्न तरीके से लिखित तरीके से अपनी बात को समझाते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक या कुछ भी, या हम व्हाट्सएप करते हैं या हम मेल करते हैं, तो ये सारे क्या है? हमारे कम्युनिकेशन के चैनल है, मीडियम है। ठीक है, जिसमें सेंडर अपनी बात को डिकोड करता है और सेंडर अपनी बात को इनकोड करता है, एंड रिसीवर डिकोड हिज मैसेज और हर मैसेज। द रिसीवर फर्स्ट रिसीव द मैसेज एंड ट्राई टू डिकोड द मैसेज, यानी रिसीवर सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले वो मैसेज को डिकोड करता है, यानी मैसेज की क्या, उसकी सारे मैसेज तैयार करता है। वो सबसे पहले सब्जेक्ट तैयार करता है, वो भाषा, किस भाषा में उसको आगे तक पहुंचाना है, एंड ही फर्स्ट अंडरस्टैंड द एनकोडर मीन्स, ताकि आगे रिसीवर को वो बात अच्छे से समझा सके, ताकि वो मैसेज को डिकोड कर सके। इफ द एनकोडर एंड डिकोडर यूज द सेम बेसिस ऑफ एनकोडिंग देन डिकोडिंग, लाइक सेम साउंड एंड सिंबल ऑफ लैंग्वेज, देन द कम्युनिकेशन सक्सीड्स। इट मीन्स, इसका मतलब ये होता है, देखो फ्रेंड्स, कि अगर भेजने वाला यानी कि जो सेंडर है अपनी बात को, अपने मैसेज को इनकोड करने के लिए वही भाषा का प्रयोग करता है जो उस रिसीवर को समझ आती है, जो रिसीवर समझ सकता है, तो यानी उनका आपसी कम्युनिकेशन सक्सेस हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि आप हिंदी भाषी हो, तो आप अपनी बात को जैसे प्रस्तुत कर रहे हो और सामने वाला वैसे ही समझता है, अंडरस्टैंड करता है, तो इसका मतलब वो उसने आपकी बात को समझ लिया, क्योंकि उसको आपकी सिंबल्स, आपके साउंड का पूरा ज्ञान है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का ये भी मतलब है कि हम भाषा का चयन कैसे करते हैं, यानी भाषा को यूज़ कैसे करते हैं सामने वाले के हिसाब से, कि वो, क्योंकि हमने मैसेज कन्वे करना है, तो हमें रिसीवर की भी भाषा का ज्ञान होना पड़ेगा, कि हमें उसकी भाषा के माध्यम से, कि वो जो भाषा समझ सके। जैसे टीचर हमसे
उसी लैंग्वेज में बात करता है जो बच्चे समझते हैं, ईजी लैंग्वेज में, बच्चों को ईजी लैंग्वेज में समझाता है ताकि वो मैसेज को अच्छे से डिकोड कर सके कि टीचर उन्हें क्या समझाना चाहता है। ठीक है, उसके बाद है बट इफ द सिमेंटिक बेस ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर इज डिफरेंट देन इट लीड्स टू मिस कम्युनिकेशन. It happens if the appropriate channel or medium is not used or if the communication environment is noisy. अब देखो फ्रेंड्स, मैंने जैसे ऊपर आपको बोला कि वो सेम सिंबल और साउंड का अगर यूज़ करेगा तो उसके कम्युनिकेशन सक्सेस यानी पूरा हो जाएगा कम्युनिकेशन। लेकिन यदि सेंडर यानी भेजने वाला ऐसी भाषा का प्रयोग करता है कि सामने वाले रिसीवर को वो उस भाषा का ज्ञान ही नहीं है, वो लैंग्वेज उसको आती ही नहीं है, उसके नॉलेज में ही नहीं है, वो उसके सिंबल्स को पढ़ ही नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिस कम्युनिकेशन हो जाएगा। यानी कम्युनिकेशन में बैरियर्स आ जाएंगे, बहुत सी बाधाएं आ जाएगी कि वो समझ ही नहीं पा रहा। ओके, तो यानी वो उसके मैसेज को डिकोड ही नहीं कर पाएगा। तो ये कब होता है, जब हमारा माध्यम ये होता है माध्यम के हिसाब से कि हमने कौन सा माध्यम चुना है कम्युनिकेट का। हो सकता है हमारी वो भाषा को बोल के नहीं समझ रहा है, उसको हम जो बोल रहे हैं, अगर हम ओरल तरीके से बोलकर अपनी भाषा को बोलकर अपनी बातों को कम्युनिकेट करते हैं, मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन वो उस भाषा को उसको ज्ञान ही नहीं है, तो इट मीन्स वो मिस कम्युनिकेशन हो सकता है। उसके बाद है कम्युनिकेशन इज कंप्लीट ओनली व्हेन द डिकोडर रिसीवर सेंड फीडबैक टू द इनकोडर एंड सेंडर। तो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, वो तब कंप्लीट होगा जब डिकोडर यानी रिसीवर कोई फीडबैक भेजेगा किसी सेंडर को, यानी जिसने मैसेज इनकोड करा है। देखो फ्रेंड्स, जैसे आपको क्लास में कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है, जैसे मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपको वो बात, मैं आपको कोई भी मैसेज इनकोड करती हूँ, कोई भी मैसेज आपको यानी कोई भी पहुँचाती हूँ, तो आप अगर मुझे कोई सामने से फीडबैक नहीं मिलेगा तो इट मीन्स कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट रह गया, यानी उसको सब समझ ही नहीं आया। अगर टीचर आपको पढ़ा रहा है, टीचर आपको सिर्फ पढ़ा रहा है, आप ही सुन रहे हो, लेकिन आपको समझ नहीं आया और आपने सामने से कोई फीडबैक ही नहीं दिया, तो फीडबैक ही नहीं दिया, इट मीन्स ये मिस कम्युनिकेशन के प्रोसेस पूरा हुआ ही नहीं। तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस भी तब जाके कंप्लीट होता है जब सेंडर से, यानी कि जब रिसीवर सेंडर को कोई फीडबैक भेजता है कि उसे समझ आया या नहीं आया, और आया तो उसने उसके बारे में क्या कहा। ठीक है, तो ये है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। जब वक्ता जो है यानी कि श्रोता को मैसेज एनकोड करता है और श्रोता उसको डिकोड करता है, तो ये है कम्युनिकेशन का प्रोसेस। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा ये प्रोसेस पूरा। देन फ्रेंड्स, आप एक चार्ट है, ये प्रोसेस है पूरा, कम्युनिकेशन का चार्ट है। आप इससे इजीली समझ सकते हैं कि इन थ्रू अ पर्टिकुलर चैनल और मीडियम, यानी कोई भी कम्युनिकेशन का कोई भी मीडियम होता है, चैनल होता है, जैसे मैंने बताया ओरल होता है, रिटर्न होता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होता है। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो कोई भी मीडियम हो गया, किस मीडियम में हम बात को कम्युनिकेट कर रहे हैं, सामने तक पहुंचा रहे हैं। उसके बाद सेंडर एनकोड करता है मैसेज, सेंडर मतलब हम लिख रहे हैं, मैसेज को इनकोड कर रहे हैं, उसकी बॉडी बना रहे हैं मैसेज की, फिर हमने मैसेज को पूरा इनकोडिंग कर दिया, पूरा तैयार कर दिया। उसके बाद रिसीवर डिकोडर, फिर रिसीवर होता है जो मैसेज को प्राप्त करता है, वो मैसेज को डिकोडिंग द मैसेज, वो हमारे मैसेज को समझता है, उसे डिकोड करता है, अपनी भाषा में समझता है, और लास्ट में जो रिसीवर होता है, डिकोडर होता है, वो फीडबैक देता है किसी सेंडर को। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन का। ओके, तो सेंडर encoding the message and then the receiver decoding the message and give the feedback to the sender yani encoder. So friends, this is the process of communication. I hope आपको समझ आया होगा process of communication. So friends, तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कम्युनिकेशन का एक और चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर एंड लाइक ज़रूर करना। सो थैंक यू।